हे गाइस, ट्रेडिंग कैसे चल रही है? आई होप अच्छी चल रही होगी। मैं सैफ खान, एक नया ट्रेडर। और आज का जो वीडियो है भाई साहब बहुत डिफरेंट है, यूनिक होने वाला है। बात ये है एक्चुअली कि एआई पे मैं बात करने वाला हूँ आज, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इंडियन स्टॉक मार्केट में कौन कौन सी कंपनीज वर्क कर रही हैं और उसमें अपने लिए अभी टेक्निकली क्या वहाँ पे चल रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ये एक अलग मैटर है, क्योंकि वो तो अभी मुझे भी कुछ जज करना है, सामने से आपके साथ ही मैं देखूंगा। ये कुछ एक शॉर्ट लिस्ट किया है 10 स्टॉक्स को, और उनको आप लोगों के सामने मैं ला रहा हूँ। ये सारे के सारे स्टॉक्स एआई पे कंपनियां काम कर रही हैं, तो इनके स्टॉक्स को देखना बनता है। अगर इसमें आपको लगता है कि हाँ यार किसी में इन्वेस्टमेंट करना है, तो ये आपके ऊपर है। और बट इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और अभी उनका ओवरऑल टेक्निकली क्या पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है वहाँ, तो उसको थोड़ा सा अपन जज करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाटा एलेक्सी, ये रहा सामने आपके। टाटा एलेक्सी का वीकली चार्ट देख रहे हैं आप, क्योंकि इन्वेस्टमेंट या इस तरह का कुछ लंबा ट्रेड लेना है तो ऑब्वियसली फिर वीकली चार्ट देखना कम से कम तो बनता है। वीकली चार्ट में हम देख रहे हैं यहाँ से ये इस तरह से गया और ये आ गया है यहाँ पे। तो अगर मैं देखूँ तो 50% क्या डाउन हुआ है, तो देखने पे आता है कि हाँ भाई लगभग 50% का डाउन तो हुआ है। ये देखो भैया, यहाँ से ये मूव करना शुरू किया था, ये ले लो लगभग वही 12 या 20 मार्च के आसपास से, हाँ 20 मार्च के आसपास से ये इसने मूव करना शुरू किया। और अभी आप देख रहे हो ये है बिल्कुल सटीक 50% में बैठा हुआ है, और बिल्कुल एक यू टर्न मार चुका है यहाँ से। तो अब यहाँ से अगर ये कुछ ऐसे सपोर्ट वपोर्ट लेकर फिर से ऐसे जाता है तो एक अच्छा ट्रेड हो सकता है, मे भी बने। तो एक डिसेंट से स्टॉप लॉस पे आप इसको अगर लेना चाहो तो फिर से ये टारगेट हो सकता है 10,000 के लिए चला जाए, मे बी। तो अभी तो नहीं, थोड़ा सा भी समझने की कोशिश करें कि इतना शानदार फॉल है। और यहाँ कहीं संभलता है और फिर यहाँ से डब्लू लेकर जाता है, और वहाँ से कोई पुल बैक मिलता है और फिर अपन को रेड वर्सेस ग्रीन जैसा कुछ मिलता है, वहाँ पे लेंगे, जैसे कि मैं बैंक निफ्टी में बताता हूँ। तो ये एक पॉइंट है, यहाँ से आप देख सकते हैं इसको। और इसके अलावा फिर दूसरा है, फिर यहाँ से नेक्स्ट जो है वो आया अपना टाटा एलेक्सी के बाद बॉश। बॉश क्या है भाई, ये भी एक स्टॉक है जिसके बारे में मुझे पता चला कि हाँ भाई ये भी एआई पे काम करता है। तो एआई पे काम कर रहा है, इसका भी कुछ फ्यूचर पोटेंशियल है, तो इसको भी इंटरेस्ट है भाई उसमें काफ़ी ज़्यादा। तो ठीक है भाई, इस पर भी अपना इन्वेस्टमेंट करना बनता है, अगर करना चाहें। एआई का आगे फ्यूचर काफ़ी शानदार सुनने में आ रहा है, तो उसके हिसाब से इस कंपनी को भी बूम मिलना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो यहाँ का हालचाल देखते हैं। टेक्निकल बॉश का क्या है भैया, तो टेक्निकल बॉश का ये है, यहाँ से अगर देखें तो ये देखो एक ट्रेंड लाइन दिख रही है, ऐसे ड्रॉ करके देखते हैं शायद समझ में आए। ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ से ये आया है कुछ इस प्रकार से, और बड़ा ही शानदार, ओ बॉय काश, ये तो भैया बड़ा ही माहौल खिंच रहा है यहाँ। बट अभी अपन श्योर नहीं है। हाँ ये ज़रूर है कि ये लिया, ये लिया, फिर ये लिया, फिर यहाँ से ये इकट्ठा होना शुरू हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, बायस थोड़ा हैवी हो रहा है, मजबूत हो रहा है। ये इस अगर यहाँ से लिया जाए तो ये इसका 50% है, जो अपसाइड गया था उसका 50% से ये कुछ इस प्रकार से, ये देखो इसने यहाँ ट्राई ले चुका है, जो कि बता रहा है कि भाई स्ट्रॉन्ग है बायर। अभी ट्रेंड लाइन टूटती है ऊपर जाता है तो हम डेफिनेटली यहाँ पे एंट्री लेने के बारे में सोच सकते हैं। और एक स्टॉप लॉस होगा वो इसके नीचे यहाँ कहीं पे आपको रखना पड़ेगा 16,500 का, और इसके ऊपर आप एंट्री लें, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसके नीचे अगर जाता है तो हटना होगा। तो ये एक तरीका हो सकता है यहाँ एंट्री का, और एंट्री बन रही है 18,000 के ऊपर। ठीक है, तो ये एक और एंट्री है, ऐसा कुछ लग रहा है। ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये मेरे खुद की एक एनालिसिस है जो मैं आपसे शेयर करूँ, मेरा एक्सपीरियंस। ठीक है, तो आप अपनी लर्निंग के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो देखने में आ रहा है वो है भैया, बॉश के बाद है कैल्टन। ओके मैन, कैल्टन। बॉश के बाद कैल्टन, यस। तो कैल्टन में भाई साहब ये शुरू ही हुआ था 2016 मार्च से, उसके बाद धड़ाम से आईपीओ जब आया वो उसके बाद धड़ाम से गिरा है, और अभी बहुत खस्ता हालत है इनकी, ये डाउन में है यहाँ कहीं, खस्ता तो है।
और लेकिन अब यहाँ इकट्ठे भी हो रहा है, उनके बाइंग इकट्ठी भी हो रही है यहाँ से फरवरी के बाद से, जैसा कि सब जानते हैं। उसके बाद से सारे स्टॉक अच्छे बुरे सब चल पड़े थे। ये हो सकता है कि खराब की कैटेगरी में हो तो, लेकिन ये भी चल गया, काफ़ी ऊपर चला गया, मतलब 5 रुपये का था और 140 टच करके आ गया। तो ऑपरेटर्स ने बड़ा खेल किया है यहाँ पे। अभी आपको ये सामने दिख रहा है, आपके सामने ये, और अपने 50% को भी उसने रिस्पेक्ट नहीं किया, उसके नीचे आ गया है। तो आई थिंक भाई लफड़ा ज़्यादा है यहाँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा कोई होप दिख नहीं रही अभी फ़िलहाल इसमें। आप नज़र बना के रख सकते हैं इस पर आने वाले समय के लिए। नेक्स्ट है हैप्पीएस्ट माइंड। ओ माय गॉश, हैप्पीएस्ट माइंड, बाप रे, हॉट टॉक हमेशा से जब से आया है छाया हुआ है, और ठीक छाया हुआ था कह लें। मतलब जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी उसके 1 साल बाद जब मैं सुना करता था कोई भी यार भाई हैप्पीएस्ट माइंड, यार हैप्पीएस्ट माइंड, हैप्पीएस्ट माइंड। आपके सामने हैप्पीएस्ट माइंड अभी फ़िलहाल डाउन साइड है और अपने 50% से को भी रिस्पेक्ट नहीं कर पाया। उसके फिर से एक बार नीचे गया, फिर अपर साइड गया, बट फिर से डाउन साइड में है अभी, तो कमज़ोर दिख रहा है। बट हाँ, ये है वॉच लिस्ट में होना चाहिए इसको, और अपने लेवल पे अब काम करेगा। 1-1.5 साल में इतनी कोई कंपनी बढ़ सकती है, तो फिर वही बात है कि बहुत ज़्यादा ऑपरेटर्स का गेम तो होता है, सब शॉर्ट सेलिंग मार दी गई उसके बाद। अभी फ़िलहाल ये हालत है। प्रैक्टिकली कहाँ पे होना चाहिए इसको, ओवर वैल्यूड स्टॉक रहा होगा तो कहीं ना कहीं होगा जहाँ से इसकी बाइंग बनती होगी। तो आप इसको नज़र में रखें, देखें कहाँ से इसकी बाइंग बनती है, वहाँ पे ट्राई मारा जा सकता है। ठीक है, अगला जो स्टॉक है वो है ज़ेंसार। इसका भी हैप्पीएस्ट माइंड जैसा थोड़ा थोड़ा हाल है, लेकिन ये पुरानी कंपनी है, 2012 से मार्केट में है ज़ेंसार। ठीक है, मतलब स्टॉक मार्केट और पहले से है भाई साहब, ये तो बहुत पहले से है, मतलब सब कुछ बिल्कुल सामने चल रहा है आपके भाई। मैंने कंपनीज की लिस्ट निकाल ली है, बट टेक्निकल्स अब देख 1998 से है मियाँ, 1998 से है ये और चल रहा है। ठीक है, तो ये ठीक है हाँ, बट ओवर वैल्यूएशन हो गया 2020 में, और फिर उसके बाद सब हैप्पीएस्ट माइंड के साथ साथ ये सब भी लोग भागे ही होंगे ऑब्वियसली। तो अभी फ़िलहाल अपने रियल वाले भाव के आसपास कहीं है, 200 रुपये हो सकता है ये इसका रियल भाव कह सकते हैं अपन। लेकिन अभी फ़िलहाल जैसे चार्ट का मामला दिख रहा बड़ा अजीब है, और यहाँ पे कुछ अभी बाइंग बन रही है, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं था यहाँ से कोई सपोर्ट नहीं था, पुराना ही सपोर्ट था ये वाला। ठीक है, इससे यहाँ पे बाइंग अभी 200 रुपये भाव पे बनी है। उससे पहले ही अच्छा खासा फॉल दिखा रहा था ये, तो यानी कि बहुत ज़्यादा कोई पॉजिटिविटी थी नहीं इसमें। तो अब बस ये नज़र बना के रख सकते हैं यहाँ पे। अभी फ़िलहाल कोई एंट्री मुझे तो नहीं दिख रही है, और बस नज़र में रखें, पॉजिटिव न्यूज़ कुछ आती हैं, चीज़ें होती हैं, उसके बाद अगर आपको लगता है हाँ एक मात्रा में आप इन सब स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ज़ेंसार, इसके बाद आया परसिस्टेंट। ओ माय गॉश, माशाल्लाह परसिस्टेंट का तो मामला ही अलग है भैया। परसिस्टेंट देख रहे हो यहाँ से भागा है 2020 में, और क्या तो भागा है भाई, क्या भागा है, एक सेकेंड नीचे लाना पड़ेगा मुझे। यहाँ से देखें आप, ये रहा परसिस्टेंट, 400 रुपये के भाव से भागा है, 5000 रुपये पे जाके रुका है, निपटा के रख दिया है। इतना ज़्यादा बाइंग हो चुकी है इसमें और इतने कम समय में, तो प्रैक्टिकली बड़ा अजीब लगता है ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखा जाए तो शायद सही समय अभी फ़िलहाल नहीं है कि अपने टॉप पे बैठा है, ब्रेकआउट देगा, ट्रेडिंग हो सकती है, बट इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए, ऊपर जाए फिर वहाँ से कुछ सपोर्ट वपोर्ट ले फिर ऊपर जाए तो फिर ठीक है देख सकते हैं अभी फ़िलहाल। हाँ, बट ये ज़रूर है कि अपने 50% से डाउन नहीं आया, ये उसके ऊपर ही है और अच्छा खासा बाइंग सपोर्ट दिखा रहा है। बायस स्ट्रॉन्ग तो है इसको लेकर और इसकी पॉजिटिविटी है, ये मानना पड़ेगा। बट अभी के फ़िलहाल के मार्केट के सिनेरियो को भी इसने नज़रअंदाज किया और इतना शानदार मूव किया है, तो ये भी एक अच्छी बात है। नेक्स्ट है सेक्सॉफ्ट में हम देखें अगर तो इसमें भी बाइंग आ रही है यहाँ से, और ये बाइंग यहाँ मार्च 2020 से चली है और ये कंटिन्यू हुआ, इसकी बाइंग अक्टूबर 2021, उसके बाद फिर
प्रॉफिट बुकिंग आई और शॉर्ट सेलिंग जो भी हुआ यहाँ पे हुआ, उसके बाद फिर लोगों ने फिर से यहाँ एंट्री बनाई और 50% से नीचे गिरने नहीं दिए। तो मजबूत स्टॉक जो होते हैं वो इस तरह से दिखाई देते हैं आपको। जो पिछले जो कुछ स्टॉक्स थे जो नहीं दिखे वो उसमें आप ये मजबूती नहीं देख रहे हो, लेकिन यहाँ पे देखो ये मजबूती दिख रही है। तो इस तरह से देखना होता है कि हाँ भाई जो डाउनफॉल आ रहा है तो वो कैसा आ रहा है, बायर्स से के मुकाबले सेलर हावी हो गए हैं क्या नहीं हुए हैं। उसका एक बहुत इजी तरीका ये होता है जो नॉर्मल अभी आप फिलहाल इनिशियल स्टेज में करना चाहो तो आराम से कर सकते हो। 50% स्ट्रैटेजी, यहाँ पे देखो आप 50% से ये स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, तो ये स्ट्रॉन्गनेस ही इसको देखो मूव करवा रही है। हाँ भाई स्ट्रॉन्ग, फिर देखो यहाँ से स्ट्रॉन्ग है क्या, तो यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से भी ये ऑलमोस्ट 50% से ही ये फिर से लेके सपोर्ट फिर चला गया। तो ये ही खूबसूरती है एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक की। ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट आ रहा है इसमें, अपनी ट्रेंड लाइन से भी काफ़ी दूर जा रहा है। तो हाँ ये है कि एक सही समय का वेट करना, वजह से इट वॉज ए नाइस टाइम टू इन्वेस्ट। ठीक है, तो यही है सेक्सॉफ्ट का मामला। नेक्स्ट है फिर इसके बाद ओरेकल में अगर आप देखो तो ओरेकल डाउनफॉल में था लॉकडाउन के पहले, और डाउन ही डाउन जा रहा था और उसके बाद और गिरा, लेकिन फिर उसके बाद फिर वही पॉजिटिव मार्केट में सब दौड़े, ये भी दौड़े जनाब, ये भी दौड़ते दौड़ते यहाँ तक पहुँच गए थे लगभग 5200 के आसपास पहुँच गए थे। 1550 का स्टॉक था, 5050 के ऊपर पहुंच गया था 5200 के आसपास। और फिर वहां से अभी ये सेलिंग आई और सेलिंग 50% को फिर क्रॉस कर गई, यानी ये वाले लेवल पे वापस आ चुके हैं। अब यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, यहाँ पे डिसाइड करना है कि ये वैल्यूएबल प्राइस इसका है, मतलब वैल्यूड एक्चुअल वैल्यूड प्राइस है या ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड, जो भी उसके हिसाब से इमोशंस डिसाइड होंगे, वैसे ही ट्रस्ट बनेगा, फिर वहाँ से आगे मार्केट बढ़ेगा। अभी फिलहाल तो लूज दिख रहा है मामला यहाँ का। फिर आई थिंक इसके बाद एप्पल है। एप्पल को अगर आप देखें, एप्पल यहाँ देख पा रहे होंगे आप, एप्पल ये सब का आप लिस्ट आउट कर लें, आप लोगों के भी काम आने वाला है। एआई इंडस्ट्री, सोलर बैटरी, ये सब की इंडस्ट्री, अब यह एआई पे बात आ गई। तो एप्पल का मामला भी देखें तो एप्पल में भी बाइंग आई, फिर यहाँ से गिरावट के बाद ये क्या हो गया, ये नहीं स्केलिंग करना है, स्केल से मेजर करना है, ये देखा आपने बाइंग, और यहाँ से ये स्ट्रॉन्ग बाइंग फिर से आ गई, फिर ऊपर चल दिए, फिर उसके बाद अगले स्विंग से वीकली चार्ट पे फिर यहाँ से अच्छी खासी गिरावट आई, बट उस गिरावट को फिर नेगलेक्ट करके फिर ऊपर गए थे, बट फिर डाउन साइड आ गया। तो एक तरह से थोड़ा चॉपी हो गया है, ये चॉपी है, ये कंफ्यूजिंग भी है। अब यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग की तरफ इशारा मिलता हुआ कि यहाँ से अगर फिर यहाँ आ जाएगा तो नीचे की तरफ भी आ सकता है। तो अभी फ़िलहाल तो स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है मामला वीकली चार्ट पे इसका। ठीक है, तो एक अच्छे दाम पे नीचे साइड से लिया जा सकता है। फंडामेंटल एनालिसिस आपके ऊपर है, हमने ये चार्ट्स आपको दिखा दिए, और इसका अभी फ़िलहाल एंट्रीज जो है वो बहुत कम जगह पर बन रही है, सारी जगहों पर आपको वेट एंड वॉच की कंडीशन रखनी होगी। आगे फिर से मौका मिलेगा, मैं फिर इन चार्ट्स को आपके साथ शेयर करूंगा, जहां पे फिर से कोई पॉजिटिव न्यूज़ के साथ मार्केट में एंट्रीज बनती हैं, अगर तो हम उसको टेक्निकल चेक करके वेरीफाई करके हम भी एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्गनेस दिख रही है साइड में इसलिए दिख रही है स्ट्रॉन्गनेस के, वही बात है यहाँ से जब ये भागा था उसके बाद ये ये क्या हो रहा है, जब ये भागा था स्केलिंग करनी है, यहाँ से ये भागा और यहाँ देखें आप बिल्कुल 50% पे ही वो सपोर्ट लिया, फिर गया, फिर सपोर्ट लिया, अभी यहाँ पर है। तो लाइक अ डब्ल्यू शेप यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ से हो सकता है कि ये अपने को एक अच्छा टारगेट अपर साइड के लिए फिर से दे दे आपको, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग एंट्री लेनी होगी, स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखना होगा। अगर ये रख पाते हैं तो आपको बहुत अच्छे यहाँ से रिटर्न मिलने की संभावना है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। वापस हम टाटा एलेक्सी पर हैं, तो इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नई नई चीज़ें अपन ऐसे ही डिस्कस करते रहेंगे अलग अलग सेक्टर में, जिसके लिए आपको पूछना है उसके बारे में मुझसे आप पूछ सकते हैं, और इसी तरह से बाकी बैंक निफ्टी के अपडेट आपको हर रोज़ मिलते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ट्रेडिंग।